देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम भव राम राम। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। श्री राम लखन मां जानकी, सदा करो कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज में राखूं अपना शीश, चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीश। मोह समदीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरम विषम भवभीर। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, हमारे गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय, नित्य लीलालीन होने पर भी हम सबके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान होकर अभी भी सन्मार्ग की प्रेरणा प्रदान कर रहे हमारी आस्था के केंद्र सद्गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज जी, मेरे दक्षिण भाग में विराजमान वेदांत वागीश श्रद्धेय श्री स्वामी जी, मेरे ही बिल्कुल बगल में विराजमान श्रद्धेय श्री बापू जी, आगे संत महापुरुष मेरे वाम भाग में विराजमान काशी से पधारे विद्वान श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी, समस्त श्रद्धेय शास्त्री जी और महाराज जी के चरणों के अनुयायी, तब की प्रेरणा अब तक परिपूर्ण रूप से जिनके अंदर असर कर रही है, ऐसे महाराज के चरण किंकर समस्त भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, शक्ति महासम्मेलन
नाम बड़ा सुंदर है। शक्ति के बिना सृष्टि संचालित नहीं हो सकती। एक कीड़ी भी चल रही है तो उसके अंदर चलने की जो शक्ति है वो यही विराजमान है, यही शक्ति है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, संसार में चाहे कोई भी है, शक्ति के बिना चल नहीं सकते, संचलित नहीं हो सकता कोई भी। व्यक्ति कमजोर होता है, असमर्थ होता है, वृद्ध होता है, रोगी होता है, उससे कहा जाए प्यारे ये पानी की बाल्टी भरी है, जरा इसको लेकर बाहर तक चलो। या उससे कहा जाए प्यारे जरा दौड़ के दिखाओ, एक ही बात कहेगा कि मेरे में शक्ति नहीं है। ये नहीं कहेगा मेरे में ब्रह्मा नहीं है, ये भी नहीं कहेगा मेरे में विष्णु नहीं है, मेरे में साकार नहीं है, मेरे में निराकार नहीं है, मेरे में मेरी माँ नहीं है, मेरा पिता नहीं, कुछ नहीं कहे। एक बात कहेगा कि मेरे में शक्ति नहीं है। इसका अर्थ है मेरे भाई बहनों, शक्ति के बिना सृष्टि का कुछ भी नहीं चलता। चाहे वो कल कारखाने बड़े से बड़े, उनको भी चलाने की शक्ति है। स्वयं देवी भागवत में भगवती महामाया कहती है कि हे देवताओं, मैं सूर्य में प्रकाश की शक्ति मैं ही हूँ जो प्रकाश रूप से संसार को रोशनी दे रही हूँ। चंद्रमा में शीतलता मैं ही हूँ और पवन में प्राण शक्ति मैं ही हूँ। इसलिए व्यापक हम लोग भी नित्य प्रति आरती करते हैं तो बोलते हैं जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी कहते हैं ना, यानी ब्रह्मा को सर्जन शक्ति, विष्णु को पालन शक्ति, शिव को संहारणी शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया जगदम्बा ही तो है। उनके अतिरिक्त और कोई शक्ति दे नहीं सकता। इसलिए देवी भागवत में तो बहुत विस्तार से महिमा गाई गई है। भगवान श्री कृष्ण को एक बार कलंक लगा। कलंक लगा, आप जानते हो, भाद्रपद के कौन सा चांद देख लिया था? चौथ का चांद देख लिया। और उनको सत्राजित नाम का राजा, ये तो आचार्यगण विराजमान है, सारा दिन श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाते हैं, उसमें प्रसंग आता है। राजा सूर्य नारायण की उपासना करता है, कठोर उपासना करता है। कुछ पाने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना भाई, बैठे बैठे कुछ मिलता नहीं है, चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा। यदि भोजन भी करना है तो हाथ हिलाएंगे तो ही ग्रास मुख में जाएगा। राजा ने तो कठोर साधना करके, बहुत कठोर साधना करके, एक मणि जिसका नाम स्यमंतक था, मणि प्राप्त की। और मणि प्राप्त करने के बाद सूर्य नारायण ने ये भी वरदान दिया कि राजन, इस मणि से नित्य प्रति लगभग 8 घंटे तुम पूजा करोगे तो पता नहीं 5 बार 8 बार सोना तुमको मिलेगा। इतना सोना मिलेगा। राजा बहुत संग्रह करने में लग गया, खूब संग्रह किया। एक दिन किसी कार्यवशात भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने मणि देखी, पूछा राजन ये कहाँ से? सारी बातें बताई और उससे प्राप्त होने वाले सोने का वर्णन करके सुनाया। इतना सोना नित्य प्रति मुझे मिलता है। भगवान ने तो भले की बात कही थी कि राजन,
देखो, द्वारिका में खजाने में जमा करा दो, तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार नहीं है जो तुम्हारे लिए इतना कुछ आवश्यकता हो। लेकिन राजा ने मणि देने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा सोना चाहिए जितना लीजिए, पर मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा देखो, मेरी द्वारिका ही स्वर्ण से निर्मित है, अब बताओ मुझे सोने की स्वर्ण की आवश्यकता क्या है? मैं तो केवल तुम्हारा भला सोचता था, और परमात्मा हमेशा जीव का भला ही सोचते हैं। ईश्वर का नियम है कि सृष्टि में जितने भी ये सब का भला। राजा वापस आ गया पहनकर मणि को। कृष्ण की बात नहीं मानी। आखिर एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन गले में मणि बांधकर, कंठा जैसा बांधकर शिकार खेलने के लिए वन की तरफ चला गया। रात्रि काल में भी उस मणि का स्वभाव था प्रकाश देना, सामने रोशनी प्रदान करना। पर रोशनी सामने मणि ने दी, पीछे से तो सिंह ने एकदम हमला कर दिया, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, वही उसका संहार हुआ। और इतने में सिंह मणि लेकर थोड़ा आगे गया। सिंह को जाम्बवान नाम के भालू ने मार दिया और मणि मुख में दबाकर जाम्बवान चले गए गुफा में। बेटी रहती थी जाम्बवती, तो उसको खिलौने के तौर पर मणि प्रदान कर दी। मणि लेकर बेटी खेल रही है। इधर द्वारिका में शोर मचा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, और सत्राजित ने शोर मचा दिया कि हो ना हो, मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि हर ली है। मणि हर ली है, मणि का हरण कृष्ण है। गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर प्रार्थना की, गुरुदेव मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी मुझे कलंक लगा है। गुरुदेव क्या वजह आप देखिए ना। गुरुजी ने समाधान किया कि कोई चौथ का चांद, बोले हाँ वो तो नजर आया, तुम चिंता न करो समाधान हो जाएगा। कुछ संभ्रांत लोगों को लेकर गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। और पहले तो प्रसेन और घोड़ा मरे पड़े हैं, सिंह के पद चिन्हों पर चले, सिंह भी मारा गया है। फिर उस जाम्बवान के पद चिन्हों से आगे बढ़ते गए, गुफा के अंदर प्रवेश किया। बिटिया खेल रही है मणि से, खेल रही है। बस यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगी, जाम्बवान ने युद्ध, आपस में कई दिनों तक युद्ध होता है। इधर द्वारिका में परेशानी है, बड़ी कठिनाई से श्री कृष्ण रत्न पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। ये क्या हो गया, कहाँ चला गया? और संदेश भी कुछ ऐसा आया, जो साथ में गए थे भगवान कृष्ण ने कुछ समय दिया था, इतने दिनों में मैं बाहर आया तो ठीक है, नहीं तो तुम समझ लेना कि मैं अंदर ही मारा गया। संदेशा आया तो और चिंता बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई। इधर श्रीमद् देवी भागवत की कथा नारद जी के कहने से वसुदेव देवकी ने रखी, और जैसे 9वें दिन नवान्न की पूर्णाहुति होने लगी, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाया और तिलक करके दक्षिणा दी। दक्षिणा देते ब्राह्मणों ने आवाज दी, आप चिंता न करो, आशीर्वाद आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो जगत गुरु है, सर्वशक्तिमान है, उनका क्या बिगड़ेगा। उधर युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध। आखिर जाम्बवान ने कहा, जब भगवान कृष्ण के द्वारा उसका शरीर चरमरा गया तो समझ गया, कहने लगा मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कौन हैं? बोले मैं कौन हूँ? बोलो। बोले आप राम है ना?
मैं राम हूँ, तुम्हें कैसे मालूम? बोले प्रभु, पूर्व में मैं आपका सेवक था, मेरा नाम था जामावंत। क्या नाम था? जामावंत। जब मैंने सुना, देखा मेरे प्रभु बड़े बलवान, रावण जैसा त्रिलोक विजयी को भगवान ने समाप्त कर दिया, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा था आपसे कि प्रभु वैसे तो सबको आप उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दे रहे हैं, मेरी भी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले मेरी इच्छा है कि आप कृपा करो, मेरे साथ एक बार दो हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा, स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा होता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी एक इच्छा है ना, इस इच्छा को अगले अवतार में मैं जरूर पूरा करूंगा। और वो पहचान गया, बोले वही हो ना आप कृष्ण कहते हैं? हाँ, तुम समझ गए। मणि के साथ जाम्बवती और दे दी बेटी और लेके गए। उधर ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल रहा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो। उधर भगवान श्री कृष्ण देवी यज्ञ के फल स्वरूप, देवी कृपा के फल स्वरूप वापस पहुंचते हैं। भाव यही है कि आपके मन में जो धारणा है, जगत जननी भगवती महामाया आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए एक जननी होती है जो दो बच्चों की मां, जो संसार में ये जननी भी अपने बच्चे कहीं घंटे के लिए गए हैं और 1.5 घंटा लगा देते हैं तो चिंता दूर हो जाती है, परेशान हो जाती है, कहाँ गए, क्या हो गया, अनहोनी घटनाओं की भावना लेकर दौड़ती फिरती है अंदर बाहर। ये संसार के माताओं का स्वभाव है। तो वो तो जगत जननी भगवती महामाया है, उसने सारी सृष्टि को जन्म दिया है, हर एक का लालन पालन करती है। ऐसे जगत जननी भगवती महामाया शक्ति का यज्ञ आप हर साल, शक्ति सम्मेलन आप हर साल करते हो, धन्य है। महाराज ने बहुत उच्च कोटि की शक्ति की शरण में आपको समर्पित कर दिया है। यदि घर में भी पिता नाराज है, आप जानते हो पिता नाराज होता है, नालायक कहेगा, मार धक्के बाहर निकाल देता है बेटे को, तो माँ देखती है कि ये चले गए दुकान या ऑफिस, तो चुपके से ला करके बिठाती है और भोजन कराती है, चला जाए यहाँ से, पिता आएंगे तो फिर मारेंगे तेरे को। तो माँ की ममता, ये करुणामयी जगत जननी भगवती महामाया सर्वशक्तिमती, इनका आप यज्ञ करते हैं, हर साल इनका सम्मेलन करते हैं महाराज जी की प्रेरणा से। ये बहुत श्रेष्ठ और उत्तम, और सबसे बड़ी बात है सम्मेलन। इस मंच पर इतने दिनों तक जाने कहां से कितना ज्ञान विज्ञान, कितना वैराग्य भक्ति की चर्चा होती है, पर मुझे तो याद है श्रोताओं, आज से नहीं, मैं सन 80 से यहाँ आता जाता, सन 80 से पहली बार महाराज श्री जी के दर्शन किए। अपना आश्रम खदरी मोहल्ला में मेरे दयाल जी सब जानते हैं, यहाँ देहरादून में काफी लोग मुझे जानते हैं। मैंने शास्त्री और आचार्य लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय देहरादून से ही किया है। तो मैं सन 80 में पहली बार आया तो महाराज जी के स्वरूप को देखा, इनके चेहरे को देखा, इनके चेहरे से, इनके नेत्रों से सूर्य की तरह निकलते हुए प्रकाश को देखा, इनके नाखूनों को देखा, क्योंकि साधक की जो साधना का रस होता है श्रोताओं, वो हाथों की उंगलियों के पोरों से या फिर पैरों की उंगलियों के पोरों से टपकता है, याद रखना। तभी तो कभी आपने अनुभव किया, वृद्धा माताएं होती हैं, अपने बच्चों को संतों के चरणों में ले जाकर झोंकती हैं, बोले महाराज कृपा करो, अपना वरद हस्त इसके सिर पर रखो,
कहती हैं अपना वरद हस्त मेरे बच्चे के सिर पर रखो। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं इनका वरद हस्त मस्तक पर रहेगा तो जरूर जरूर इनके उंगलियों से टपकने वाला जो तप का तेज है, वो रस है, मस्तक में पड़ेगा। इसमें भी सद्बुद्धि आएगी। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा बेटा भक्त बनेगा। आगे संतों का सत्संग इसको भी अच्छा लगेगा। तो संत इनके चरणों के दर्शन करते तभी से मेरे अंदर पहली बार दर्शन करते ऐसा प्रभाव पड़ा। मैं तो सोचा नहीं था कभी व्यासपीठ पर भी मुझे बैठना है। मेरे को चरणों में बैठकर बड़ा आनंद आता था। ये महापुरुष आपको बादाम खिला रहे थे अभी, और 2-3 दिनों से रोज बादाम खिलाते हैं। अब देखो कलयुग है, बादाम हजम करना कोई बलिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वही तो महाराज जी ने जिनको इस लाइन में उस दिन से लगाया है, मजबूती से बादाम हजम कर सकते हैं वो लोग। नहीं तो आजकल मूंगफली का जमाना है, मूंगफली चबा ली या छुट्टी पाई, बादाम हर एक नहीं हजम कर सकता। तो भाव यही है कि जो ज्ञान है ये बादाम है, और ये बादाम कोई हजम। तो महाराज श्री जी के वाणी में भी वो तेज था, महाराज श्री जी के वचनों में भी वो ताकत थी। वो समय मेरी एक भावना रहती थी, विद्यालय जाने से पहले सत्संग में चाहे 10 मिनट मुझे मिले, क्योंकि प्रातःकालीन सत्संग होता था और मैं आता जरूर था। कोई भी महापुरुष होता उनके मुख से सुनता, आनंद बड़ा आता, पर ध्यान श्री महाराज जी के चरणों में ही रहता था। ऐसे उच्च कोटि के महाराज का लगाया ये बट वृक्ष है। इस बट वृक्ष की छाया में मेरे भाई बहनों आप लोग बैठते हो। जैसी छाया उनके छत्र में मिलती थी ना, अभी कमी नहीं है, वही छाया इस वट वृक्ष में अभी तक है। और इसी तरह से आप सद्भावना पूर्वक सेवा करते रहोगे, ये छाया में कमी आने वाली नहीं, ये और आनंद देती रहेगी और गाढ़ी होती जाएगी। यही महापुरुषों की तपोभूमि का प्रभाव रहता है, प्रताप रहता है। आप तो चाहे चले गए, पर मैंने जैसे गाड़ी से मैं उतरा ना, अंदर देखते ही मुझे वो स्मृति हो आई कि यहाँ मैंने कल परसों निमंत्रण देने के लिए मेरे भाई गए थे आश्रम में। तो इनसे मैंने कहा पता नहीं, अंदर हाल कमरा छोटा सा है, और जब सत्संग होता है, महापुरुषों की कथाएं होती हैं, उसके बाद दुनिया बाहर निकलती है, तो इधर भी रोड इतनी दूर तक और इधर भी ऐसी भरी होती थी उस समय। इतने से हाल से जब दुनिया निकलती थी, यूं लगता था हजारों लोग कैसे समा जाते थे। इन्हीं की शक्ति से ही, पता तो नहीं लगता था, लेकिन फिर भी एहसास होता था कि तो हजारों लोग अंदर बैठकर आनंद ले रहे। वो आनंद की गंगा अभी तक आपने अविरल रूप से बहाई हुई है। लेकिन एक मेरी विनती समझो, मेरा निवेदन, या मैं व्यासपीठ से आदेश दूं कि आने वाली पीढ़ियां भी आपके पद चिन्हों पर चलने वाली हों। ऐसी प्रेरणा आप परिवार को देते रहें, तभी हमारा धर्म चलेगा। एक योगी मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं, तो उन्होंने हमारा अकेले ने कुछ नहीं करना, उनके साथ हमें भी लगना पड़ेगा। जो देश को यदि हिंदू प्रधान, सनातन प्रधान बनाना है, तो हमें इन महापुरुषों का मार्गदर्शन स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ 2 मिनट की बात, बार बार वर मांगे हूँ, हर के दे हूँ श्री रंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, देवों के देव महादेव ये वरदान मांगते हैं। यहाँ आओ तो धन मांग के क्या करोगे? धन तो कितना क्या कर लेंगे। जो ज्यादा धनवान है, मैंने देखा वो ज्यादा परेशान है। सवेरे से लोग दौड़ लगाते हैं, रात तक भागते रहते हैं। किस लिए? 250 ग्राम आटे के लिए ना।
250 ग्राम से ज्यादा आटा तो मेरे ख्याल में सारे दिन में कोई खा नहीं सकते। इतने के लिए देखो मेहनत, कितना झूठ कपट, कितना बेईमानियत एक दूसरे के साथ कुछ नहीं रखा है। प्रेम से बस बार बार इनकी शरण में आओ, भगवान की शरण में, देवी की शरण में जाओ, प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं मांगने आया हूँ, और एक बार नहीं बार बार मांगूंगा, बार बार मांगूंगा। और संसारियों की तरह मत करना मेरे प्रभु। संसारी तो एक बार देकर 10 बार याद कराता है, मैंने तेरे को ये दिया था तब तेरा काम बना था, यदि उस समय मैं तेरी सहायता न करता तो शायद पता नहीं तेरा कितना बिगाड़ होता। ये कई कुछ बातें करते रहते हैं संसारी लोग, एक बार दे के अनेक बार एहसान जताते हैं, लेकिन भगवान अनेक बार देते हैं, एक बार भी नहीं कहते। तेरे को नेत्र दिए, तेरे को नासिका दी, श्रवण दिए, रसना दी, ये शरीर दिया, बता क्या किया इसका। हो सकता है अंत में हिसाब किताब मांगे परमात्मा, लेकिन वो बार बार ऐसा नहीं जताते कि मैंने तुम्हें इतना दिया, ऐसा किया, ऐसा किया। प्रभु में और संसारियों में यही तो अंतर है। संसारी एक बार देगा तो प्रभु मेरे साथ वो व्यवहार न करना जो संसारी एक भिक्षु के साथ करता है। भिक्षु भिक्षा लेने के लिए जाए तो धक्के मार के एक बार दे दिया, दोबारा एकदम वो भिक्षु चला जाए तो धक्के मारने लगते हैं घर वाले। लेकिन प्रभु मैं तो बार बार वर मांगे हूँ, मैं तो बार बार मांगूंगा। और नाराज मत होना, हर की दे हूँ, क्या कहते हैं, प्रसन्न होके देना। कैसे देना, प्रसन्न होके देना। और लेकिन एक संकेत और अगले शब्द में आता है आचार्य जी, एक संकेत और आता है कि मांगना हो तो किससे मांगना चाहिए। बोले श्री रंग हर की देहु, श्री रंग, श्री रंग से, लक्ष्मीपति से मांगो जिसका भंडार हमेशा भरा रहता। तुम्हारे पास मांगने कोई आएगा, कोई लाख दे दोगे, 5 लाख में से तो लाख घट गया, लेकिन उसका तो पूर्ण से पूर्ण आधा, कोई कमी नहीं आने वाली, सदा से पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण था, है और रहेगा, परिपूर्ण है उसका। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में जाकर मांगो। लेकिन क्या मांगना, बोले कहा मांगू कछु थिरन रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, एक लखपूत सवालक नाती, ता रावण घर दिया। क्या मांगोगे, धन मांगोगे, दौलत मांगोगे, ये तो नहीं भी मांगोगे तो जो लिखा के आए हो यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितम कक्षमा, जो मांग लेके आए हो वही मिलेगा, उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा तुमको नहीं मिलेगा। मांगना है प्रभु के दरबार में जाकर तो 2 चीजें मांगो जो देवों के देव महादेव मांगते हैं। क्या, बोले पद सरोज अन्न पायनी, भक्ति। क्या मांगा पहला, पद सरोज अन्न पायनी, भक्ति। क्या मांगी है, हे प्रभु अपने चरण कमलों की अन्न पायनी भक्ति। कौन सी भक्ति, अन्न पायनी किसको कहते हैं। जैसे हम आप लोग, मेरी माताएं बैठी हैं, किसी बोतल में से दूसरे बोतल में तेल डालती हैं तो कितना ख्याल रखती हैं, तेल की धार टूटनी नहीं चाहिए। तेल की धार टूट गई तो तेल के बिखरने का खतरा रहता है। ऐसे ही प्रभु से मांगो तो तैल धारावत भक्ति मांगनी है, ना टूटने वाली भक्ति मांगनी है। महादेव कहते हैं केवल ना टूटने वाली भक्ति स्थायी रूप से कब रहती है, बोले सदा सत्संग। बाद में फिर मांगा है पद सरोज अन्न पायनी भक्ति, और भक्ति हमेशा बनी रहे उसके लिए सदा सत्संग। प्रभु ये देना, तो यदि हम रोज आते हैं तो महाराज पर विश्वास है, महाराज के आशीर्वाद पर विश्वास है, महाराज के इस वट वृक्ष के नीचे बैठने में, छाया में बैठने में आपको आनंद आता है, तो यही निवेदन है मेरा कि आप बस ना टूटने वाली भक्ति और सदा सत्संग मांगे रहो, इसी से जीवन का कल्याण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यही